हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो हम लोग शिमला छोड़ के चले आए मनाली, क्योंकि शिमला में तो मौसम उतना अच्छा था नहीं। तो हमने सोचा चलो स्नोफॉल देखते हैं, थोड़ा सा बर्फ़ का मज़ा लेते हैं। तो हम लोग पहुँचे मनाली, और मनाली का मौसम देखने ही लायक था। जिधर नज़र उठी उधर बर्फ़ की सफ़ेद चादर, और चादरों को देख के मज़ा आ गया। तो हम मनाली के लिए पहुँचे, और मनाली में तो बहुत ही ज़्यादा लोग थे। और हम पहुँच के मनाली, और मनाली का एंजॉय किया। आप भी देखिए मनाली। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मनाली में लोग कितना मस्ती करते हैं। तो हम भी पहुंच गए मनाली मस्ती करने, और हमें क्या पता था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और हाँ, अच्छा भी है कि भीड़ है, तभी तो न्यू ईयर के टाइम न्यू ईयर की पार्टी होनी थी। तो यहाँ पे सबके लिए सारी सुविधा थी। तो यहाँ पे रात में डीजे सब कुछ होता है। बहुत ही मज़ा आता है मनाली नाइट शो देखने के लिए। और हम मनाली चौक पे थे, और यहाँ लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। और हम भी पहुँच गए मनाली, और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। और हम भी यहाँ पे, ये डीजे है जहाँ पे डीजे बजता है रात में, और यहाँ पे लोग पार्टी करते हैं। बहुत ही मज़ा आता है, और पार्टी करने में तो हम लोग भी बहुत माहिर हैं। तो हम भी पहुँच गए मनाली पार्टी करने। लेकिन क्या ही बताएं, जिस दिन हम पहुँचे उस दिन तो हम बहुत ही थक गए थे, क्योंकि हम लोग सुबह तकरीबन 10 बजे शिमला से निकले। और शिमला से निकलने के बाद हमें क्या ही पता था कि मेरी बस डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट कुल्लू के लिए है। तो आप लोग ऐसा कभी ना करें। अगर आप शिमला से मनाली जा रहे हैं तो आप पहले कुल्लू कभी भी ना जाइए। अगर आपको कुल्लू रुकना है तो आप जाइए, नहीं तो सीधा आप मनाली के लिए लीजिए। नहीं तो फिर वही होगा ना कि हम 10 बजे निकले शिमला से मनाली के लिए, और हम तकरीबन 9:30 बजे के आसपास पहुँचे कुल्लू। क्योंकि रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि हर जगह कटाई करके रेलवे लाइंस डाली जा रही हैं। तो फिर कई जगह बहुत ही ज़्यादा जाम था। तो हम लोग तकरीबन 9 बजे पहुँचे कुल्लू। और कुल्लू में भी क्या है कि यहाँ के टैक्सी वालों को तो कुछ कहिए ही मत, कि मतलब आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना है, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमें पर सवारी पे चार्ज किया गया 500 रुपीज़, सिर्फ कुल्लू से मनाली छोड़ने के लिए। तो हम तकरीबन वही 11 बजे के आसपास मनाली पहुंच गए। और मनाली तो वैसे भी, हाँ, रात में भी पूरी मनाली ओपन रहती है, लेकिन हाँ, खाने पीने के लिए सब चीज़ें बंद हो चुकी होती हैं। बस जो लोकल घूमना चाहता है वो घूमने के लिए निकलता है। तो हमने भी रात में पहुँचे, तो हम ऑलरेडी होटल तो हमारा बुक था, तो हम वैसे भी अपने रूम पहुँच गए। लेकिन बहुत ही थकावट वाला याद रहा, और हम बहुत ही थक गए थे, क्योंकि सुबह 10 बजे से निकले और रात को 11 बजे पहुँचे मनाली। तो मनाली पहुँच के हम एक दिन आराम किया। फिर उसके बाद दूसरे दिन हम लोग निकले माल रोड टहलने। और माल रोड पे इतना ज़्यादा क्राउड, तो मतलब वही होता ना कि जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो हर चीज़ की रेट थोड़ा सा ऊपर हो जाती है। तो यहाँ का भी रेट थोड़ा सा ऊपर ही हो रहा था हर एक चीज़ में। जैसे आपको जो रूम गर्मियों में मिलना चाहिए 1000 से 1500 रुपये के आसपास, तो वही मतलब 2 स्टार कह सकते हैं। 2 स्टार रूम आपको तकरीबन, अगर पीक सीजन चल रहा है तो तकरीबन आपको 2000 रुपीज़ के आसपास मिलेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। या तो आप होटल पहले बुक कीजिए, या तो पीक सीजन में मत आइए। और अगर आपको घूमना ही है तो उससे बेटर देन कि आप 10 से 15 जनवरी के बाद ही प्लान करें, क्योंकि तब तक यहाँ पीक सीजन भी थोड़ा सा कम हो जाता है, और यहाँ पे भीड़ भी थोड़ी सी कम पड़ जाती है।
तो हम लोग यहाँ पे घूमे। फिर हमने सोचा चलो कहीं और का भी प्लान करते हैं। तो हमने फिर सोचा कि जाकू मंदिर चलेंगे। जाकू तो हम हो ही आए थे वहाँ से ऑलरेडी पहले। फिर यहाँ का हिडम्बा देवी मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, और यहाँ का एक छोटा सा मंदिर बहुत ही फेमस है, और ये आपको नियरेस्ट बस स्टॉप के जस्ट पास में पड़ता है। बस स्टॉप यहाँ का बहुत ही पास में है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कुछ फेस्टिवल चल रहा था, जो आपने पीछे एक देखा था जहाँ पे भांगड़ा पा रहे थे सब लोग, तो एक यहाँ का फेस्टिवल था। वो है हमेशा विंटर में ही होता है। तो फिर हम धीरे धीरे घूमना स्टार्ट किए, और फिर हमें पता चला कि यहाँ से अगर आप सोलान वैली जाना चाहते हैं तो आप कभी भी कैब मत हायर कीजिए। तकरीबन 9 बजे के आसपास यहाँ बस आती है। बस का किराया तकरीबन 15 या 20 रुपये आसपास होगा, जो आपको सीधा सोलान वैली पहुँचाएगी। और वहाँ से तकरीबन 3 बजे लास्ट बस निकलती है सोलान वैली से, तो वहाँ से आप सीधा वापस अंदर आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये, हाँ, ये रहा कुछ खास। तो यहाँ ये एक इवेंट होता है, यहाँ पे रात में डीजे म्यूज़िक शो सब कुछ होता है। ये कुछ यहाँ पे अपना सॉन्ग वॉन्ग गा रहे थे, लेकिन हाँ, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो इनके सॉन्ग भी मिलेंगे। इनका एक सॉन्ग था, कहते हैं उसको पहाड़ों की रानी, घर है अपना कुल्लू मनाली। हाँ, यही सॉन्ग था तकरीबन। तो आप देख भी सकते हैं कि इनका एक सॉन्ग था, बहुत ही प्यारा सॉन्ग। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, बस आप यहाँ कैब मत बुक कर लेना सोलान वैली जाने के लिए। बस लेट्स एंजॉय। फिर मिलते हैं जल्दी से थोड़ा सा अदर। तो हम लोग कुछ खा पी के फिर निकल पड़े हिडम्बा देवी के लिए, और मनाली से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पड़ता है हिडम्बा देवी। तो हमने सोचा चलो पैदल ही निकलते हैं। तो हम लोग पैदल ही निकल आए और हिडम्बा देवी पहुँच गए। तो हमें यहाँ पहुँचने में तकरीबन 30 से 35 मिनट लगा, और हम पहुँच गए हिडम्बा देवी। लेकिन हमें क्या पता था यहाँ पहुँच के हमें वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ कोई उत्तराखंड के कोई मंत्री आए थे, तो हम लोगों को वहाँ पे नहीं जाने दिया गया। तो हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगा, और उसके बाद वो चले गए। फिर हम निकल पड़े हिडम्बा देवी के लिए। तो हिडम्बा देवी का 3 साइड से रास्ता है, तो हम लोग भी एक साइड से चल दिए और हम लोग पहुँचे हिडम्बा देवी के लिए। तो यहाँ पे लोग अपने हाथों से पेंटिंग बना के जो बेचते हैं ना, वो देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए वो पेंटिंग्स, मतलब ये जितनी पेंटिंग्स है सब हाथ से बनाई हैं। तो इनके हाथों में तो जादू है। मतलब हम लोग तो सीखते रहते हैं, हमसे कुछ नहीं बनता है, और बैठे बैठे लोग बना देते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे चलते रहे, और यहाँ सुबह का वक्त था तो लोग अपना जो छोटी छोटी स्टॉल लगाए थे वहाँ पे सफाई कर रहे थे। तो हम भी सोचा कि सुबह सुबह का दर्शन तो बहुत ही अच्छे होते हैं, तो हम भी निकल पड़े थे। तो पहुँच गए हम हिडम्बा देवी। यहाँ से आपको सामने दिख ही रहा होगा हिडम्बा देवी। ये लकड़ी का और ये थोड़ा सा लोहे का ही बना है। तो हाँ, देखने में बहुत ही प्यारा है। लेकिन यहाँ ये कभी पेंट नहीं किया जाता है, ये बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन तब भी कभी भी यहाँ पेंट नहीं किया जाता है। ये आज भी वैसा ही है जैसे बहुत पहले था। और यहाँ पे ख़ास चीज़ क्या है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप जैसे ही पहुँचेंगे तो यहाँ कुछ आंटियाँ लोग जो होती ना, तो वहाँ अपने हाथों में खरगोश रखती हैं। तो वो कहती हैं भैया आप फ़ोटो खिंचा लीजिए इसके साथ। तो आपको 20 रुपये चार्ज करती हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप खिंचा सकते हैं, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब हिमाचल आए हैं और हिमाचल के पहाड़ी खरगोशों के साथ फ़ोटो नहीं खिंचाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हमने भी सोचा खिंचाएंगे, लेकिन वक्त नहीं मिल पाया हमें खिंचाने का। तो हम फटाफट पहुंच गए हिडम्बा देवी टेम्पल। हिडम्बा देवी टेम्पल देखते ही बस देखते ही रह गए। और हिडम्बा देवी टेम्पल देखने में जो आनंद हमें प्राप्त हुआ ना, कुछ बता ही नहीं सकता आपसे मैं। और धीरे धीरे हम लोग हिडम्बा देवी की तरफ बढ़ते रहे। और यहाँ के पेड़ इतने ऊंचे हैं ना कि आप कैमरा कैसे भी कर लो ना, पूरा व्यू नहीं आता पेड़ों का कभी। उसके नीचे ये देखिए आंटी यहाँ पे खरगोश लेके टहल रही थी। यहाँ बच्चे भी बहुत ही मज़े लेके घूमते हैं, क्योंकि यहाँ ख़ास चीज़ क्या है ना कि इतने बड़े बड़े पेड़, और मौसम बहुत साफ़ रहता है। यहाँ गंदगी कम है। हाँ, लेकिन गंदगी फैलाता कौन है, हम आप ही। पहुँचे, खाए पिए, वहीं पे फेंक दिया। ऐसा ना करें। पहाड़ों पे जो होता है कचरा डंप करने की कोई जगह नहीं होती है, तो ऐसा करके आप पहाड़ों को ही गंदा करते हैं और फिर जाते हैं नहीं वहाँ पे देखने को नहीं मिला। अरे भाई, जब वहाँ इतनी गंदगी कर ही दोगे तो देखोगे क्या। तो कोई बात नहीं, अदर टॉपिक है ये, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ऐसा ना करें। तो हम धीरे धीरे पहुँचे हिडम्बा देवी, और यहाँ पे नोटिस भी लगी रहती हैं
और यहाँ के बारे में कुछ लिखा भी रहता है डिटेल्स कि आप उसको पढ़ के जान सकते हैं। तो हिडम्बा देवी में एक मान्यता है कि यहाँ पे जो चुनरी होती है ना वो मन्नत के तौर पे बांधते हैं। और ये आंटी अपना खरगोश खिला रही थी साथ में। और ये देवदार के इतने बड़े पेड़ कि मेरा कैमरा भी नहीं इसको कैप्चर कर पा रहा था। मतलब पूरा कैमरा ऊपर करो तो नीचे का छूट जाए, नीचे करो तो ऊपर का छूट जाए। और ये यहाँ का एग्ज़िट है जो भी मनाली के लिए रास्ता है उसके पास खुद निकलता है ये भी। तो थोड़ा सा हाइट है यहाँ पे, लेकिन हाँ थोड़ा सा भी गवर्नमेंट को यहाँ पे काम कराना चाहिए कि इतना ज़्यादा टूरिज़्म यहाँ पे है लेकिन फिर भी मतलब वैसी कोई व्यवस्था नहीं करा रहे हैं। जैसे स्टेयर्स बनी है इसके साइड में, बाउंड्री है लेकिन लोहे की ग्रिल नहीं बनाई है। और बाकी हिडम्बा देवी टेम्पल तो देखने लायक है। और हाँ यहाँ पे तो कटे जानवरों के सर जो होते हैं ना, जैसे हिरन का सर अभी आपको हिडम्बा देवी टेम्पल के अंदर ही लगा मिलेगा। और यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा तो सेल्फी और फ़ोटो खींचने आते हैं। अगर आपको पूजा अर्चना के तो होता है तो उन्हें प्रसाद ही चढ़ता है यहाँ पे बस खासकर। और ये हाँ ये लोहे के टीन का बना है और अंदर प्योर लकड़ी है और कुछ नहीं है, सिर्फ लकड़ी का। और ये वहाँ पे जानवरों के सर लगे हुए हैं और आपको देख के लगेगा कि हाँ ये हिडम्बा देवी का मंदिर है। हिडम्बा तो वैसे एक राक्षसनी थी और उनकी शादी भीम से हुई थी क्योंकि उनको श्राप था। और भीम से शादी होने के बाद वो मानव रूप में आ गई थी। तो हिडम्बा देवी तो यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है कुल्लू मनाली। और बिना हिडम्बा देवी के तो मनाली अधूरा रहता है हमेशा। तो हम लोग यहाँ तो मनाली आए और यहाँ की वेशभूषा में फ़ोटो नहीं खींचाएँ ऐसा हो नहीं सकता था। लेकिन हाँ एक तरीके से चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा है, तकरीबन 200 रुपीज़ हमसे लिया गया। और हाँ इसमें ये इंक्लूड नहीं रहता कि आपको कपड़े रेंट पे दिए गए हैं तो फ़ोटोज़ भी उसी के पैसे में खींचा जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको 20 रुपये तकरीबन एक शॉट मतलब एक फ़ोटो को देने होते हैं। और ये कपड़े का भाड़ा अलग से होता है। तो हमें तो पहले पता ही नहीं था, हम तो बस पहले हाँ खिंचाना है खिंचाना है खिंचाना है, हम भी कुछ कह नहीं पाए और खिंचाने बैठ गए और खिंचा डाला और खींच गए।